नाम बदलने का जो ये बता रहे हैं कि हमने बाला साहब ठाकरे, कल से मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे का हमने विचारधारा पूरी करे, हमने उनका सपना पूरा करे। ये सरासर गलत बात है। आप वो बाला साहब ठाकरे की बात करते हो जिसके बच्चों के साथ अभी आप अत्याचार कर रहे हो। लेकिन यहाँ से इतना लगाव हो गया कि हम औरंगाबाद नाम से ही एक लगाव कर बैठे। तब ये औरंगाबाद का जो नाम चेंज किया, हमारा शहर ऐसा होगा, ये कब होगा? नाम से कुछ होता नहीं है, एक बहुत बड़ी सियासत है। जिसने नाम चेंज किया वो हुकूमत जो है तो बहुत जल्दी गिर जाती है। शहर को जो है तो कम से कम 2000 करोड़ तक का खर्चा औरंगाबाद को जो है तो नाम बदलने के लिए लगेंगे। तो हमारी ये राय है, पेंडिंग में है, बाहर सब लाली पाउडर कर लिए इन्होंने। G20 का जो काम है आप देख सकते हैं, बाहर जो है तो कैसा काम हुआ आपको मालूम है। इसके अंदर नाम से प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा हर मराठी मानुस, हर मुसलमान मानुस, हर इंसान से बोलना है, जितने भी औरंगाबाद शहर के शहरवासी, चाहे वो संभाजी नगर समझो या औरंगाबाद समझो, हर जगह के, हर महल्ले के, हर एरिया के मेरे को लोगों से यही कहना है कि भैया आप उठो और जागो। इनका परेशानी, इनका मसला ये है, ये विकास। तो छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े महाराज थे और वो आज भी बहुत से हमारे हिंदुस्तानियों के आइडल भी है, उनमें से हम भी है। तो ये नाम को लेकर जो 95 से चला आ रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि बाला साहब ठाकरे की ये ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने भी औरंगाबाद के नाम को लेकर और उस्मानाबाद के नाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नाम को, शहर के नाम को लेकर मंजूरी दे दी है कि औरंगाबाद शहर का नाम आपसे संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम जो है तो धाराशिव रखने की जो है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है तो मंजूरी दी गई है। आपको हम थोड़ा माजी में लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब जो है हमारे सीएम थे उस वक्त के, लेकिन उनके जो उन्हीं के पार्टी के जो एमएलए थे, एकनाथ शिंदे जी जो कि आज के प्रेजेंट के हमारे मुख्यमंत्री है, वो अपने कुछ एमएलए को लेकर गुवाहाटी चल जाते हैं। वहाँ के एक होटल में अपना जो है तो एक तरीके से बसेरा बसा लेते हैं कुछ दिन के लिए, और उसके बाद जो है तो उद्धव ठाकरे साहब की जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो गिर जाती है। और आपको पता है वो गिरने से कुछ चंद घंटे पहले या थोड़े वक्त पहले हम जो विकास आघाड़ी सरकार जो है तो एक निर्णय लेती है, एक फ़ैसला लेती है। उसमें ये कि औरंगाबाद का नाम तब्दील हो जाएगा और वो संभाजी नगर रखा जाएगा, और इसी तरह उस्मानाबाद का नाम तब्दील हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, नामांतरण हो जाएगा और धाराशिव हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी सरकार गिर जाती है। फिर फडणवीस जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री, उन बीजेपी के साथ वो जो है तो मिल जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं, और फिर जो है तो महाराष्ट्र में एक नई सरकार आती है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी होते हैं और उप मुख्यमंत्री जो है तो देवेंद्र फडणवीस जी होते हैं हमारे। और फिर वो ये फैसला रद्द कर देते जो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे लेते हैं कि औरंगाबाद का नाम चेंज होगा। फिर वो फैसला रद्द होने के बाद वो उसके 2 या 3 दिन बाद और एक नया फ़ैसला लेते हैं। कुछ वक्त बाद उसके बोलेंगे हम कि औरंगाबाद का नाम जो है तो संभाजी नगर नहीं, छत्रपति संभाजी नगर रखा जाएगा, यानी उनके नाम के आगे छत्रपति लगाकर ये शहर का नाम फिर से वो करते। और एक नोटिफिकेशन जो जिसे हम कहेंगे केंद्र में जो सरकार है हमारी, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास भेजते हैं, केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, भारत सरकार के पास भेजते हैं, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन आप जो हम देखिए कल की डेट में दिन या 24 तारीख के दिन जो हमें बोलेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर की मंजूरी जो है तो दे दी गई है। और जो है तो ज़िले का नाम अभी भी औरंगाबाद ही रहेगा। लेकिन औरंगाबाद के जो है तो औरंगाबाद नाम हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है हाशिम उस्मानी साहब वगैरह जो भी उनकी टीम है, और वो केस अभी भी अदालत में है। तो कहने का मकसद, जिसमें तकरीब हम उस ज़मीन से बात कर रहे हैं जो 380 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, इस ज़मीन को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की तमाम इमारतें जो दुनिया भर में मशहूर है, इनको भी औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। कि तारीखी शहर औरंगाबाद में एक बीबी का मकबरा है, तारीखी शहर औरंगाबाद में पंचकी है, तारीखी शहर औरंगाबाद में जो है तो दौलताबाद का किला, ये सब तो आपके सामने है ही कि औरंगाबाद। और हम ये भी नहीं कह सकते कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है तो एक बहुत बड़े महाराज गुजरे हैं, हमारे महापुरुष है छत्रपति महाराज, उनके नाम पर जिस तरीके से आजकल सियासत होती है। संभाजी महाराज की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि वो इतने बड़े महाराज गुजरे हैं कि वो जो है तो अपनी 13 साल की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज जो है तो 13 लैंग्वेज जानते थे, और जो उम्र में लोग शास्त्र ठीक से समझते भी नहीं, वो उस उम्र में शास्त्र लिखा करते थे। और अपने 9 साल की उम्र में वो अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो है तो घोड़े पर सवार होकर औरंगजेब आलमगीर से मिलने
आगरा जाते हैं। तो ये सब वो एक महाराज थे, एक बहुत बड़े हमारे महापुरुष है जिसको पूरा औरंगाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत मानता है कि छत्रपति जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े महाराज थे और वो आज भी बहुत से हमारे हिंदुस्तानियों के आइडल भी है, उनमें से हम भी है। तो ये नाम को लेकर जो है तो एक चल रहा था, इसलिए आज तामीर मीडिया न्यूज़ जो है तो औरंगाबाद शहर में घूम घूम कर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सिटी, अलग अलग एरिया में जाकर पब्लिक का रिव्यू लेंगे, जनता का जिस शहर का नाम बदले जा रहा है वहाँ की जनता का क्या है। तो आइए देखते हैं। मैं आपका सैयद मशकूरुद्दीन बियाबानी। साहब, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं औरंगाबाद में? औरंगाबाद में तो मैं 56 से। 56 से? 1956 से आप औरंगाबाद में? हाँ जी, औरंगाबाद। तो आप जो शहर का नाम बदलने के लिए जो चर्चा गहमा गहमी चढ़ रही है, केंद्र सरकार से भी आ गया है मंजूरी कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, ये नाम बदलने से क्या होता? नाम बदलने से कोई, ये सियासत है बहुत बड़ी। अरे रोड के काम आए, दूसरे और काम आए, ये सब छोड़िए। पानी के मसले हैं, पानी जो है तो हमारे पास पानी 8 दिन में एक बार आ रहा, वो सब छोड़ दिए। गड्ढे पूरे रोशन गेट से कटकट गेट से गड्ढे वो वही काम छोड़ दिए। पूरा जो ना पानी हो जाता, पानी अगर आया तो उसको तरीका है क्या, वो छोड़ दिए। ये खामोखा नाम बदल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये नया मसला का क्या चला रहे हैं? यही यहाँ की एक बुजुर्ग शख्सियत है, हम मौजूद है कटकटी गेट पर, और ये 1956 से औरंगाबाद में रहते हैं, यहीं के हैं। इनका ये कहना है कि मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, और जो लोग भी इन पर सियासत कर रहे हैं उनके लिए भी इनका यही मैसेज है कि आप सड़कों की तरफ तवज्जो दें। आप जहाँ यहाँ बैठे, आप अगर कैमरा इधर लेंगे, मैं कैमरा में से कहूँगा तो आपको बहुत सारे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। साथ में जो है तो यहाँ पर 8 दिन 10 दिन के बाद जो है तो पानी आता है, पानी की तरफ ये इनका कहना है कि सरकार तवज्जो दे, बिजली की तरफ तवज्जो दे, जो लाइट बार बार जाती है। ये मुद्दों पर आप काम करें तो अच्छा होगा। आप नाम चेंज कर जो सियासत कर रहे हैं, ये जनता के लिए अच्छी नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। औरंगाबाद के नाम को लेकर जो शहर में गहमा गहमी चालू है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े, हमारे जवान, हर कोई जो है तो इसमें एक तरीके से कंफ्यूज भी है और अपना अपना रिव्यू रख रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपने अपने तासुरात रख रहे हैं। तो हम मौजूद है इस्लामी दरवाज़ा कटकटी गेट पर, और आपने देखा कि हमने आपको पहले बुज़ुर्ग शख्सियत की भी जो है तो यहाँ पर जो 1956-1950 से रह रहे, उनका भी जो ओपिनियन है, उनके जो तासुरात है इस शहर के नाम पर, उनके बताए। आज हमारे साथ एक यहाँ के नौजवान हैं जिनका हम जानेंगे कि शहर के नाम को लेकर इनका क्या कहना है। आपका नाम? हमारा नाम अम्मार पटेल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम यहाँ 4 साल पहले मुंबई से आए जी। तो हमें लेकिन यहाँ से इतना लगाव हो गया कि हम औरंगाबाद नाम से ही एक लगाव कर बैठे। तो अब ये औरंगाबाद का जो नाम चेंज किया गया है, अब औरंगाबाद में 3,70,000 की आबादी है और इसमें 68% हिंदू और 22% मुसलमान है। अब 22 को अगर किया जाए, डिवाइड किया जाए तो मुसलमान होते हैं 1,18,400 मुसलमान। 1,18,400 मुसलमान का अगर नाम चेंज किया जाए शहर का तो 1,18,000 मुसलमान तो औरंगाबादी कहेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट अगर नाम चेंज कर सकती है लेकिन लोगों की ज़बान तो नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि 1,18,000 मुसलमान तो औरंगाबादी कहेंगे। तो नाम चेंज करने के से वैसे तो 1,18,000 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो औरंगाबाद से हमें लगाव हो गया था, ये एक लगाव हमसे दूर हो जाएगा। जी, क्या नाम आपका? अम्मार पटेल। अम्मार पटेल। कौन सी क्लास में आप? हम 11th साइंस से पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद कॉलेज। मौलाना आज़ाद कॉलेज। देखिए अपने नौजवान ने क्या कहा अम्मार पटेल ने, तो अम्मार पटेल को आप ये जो है तो एक कम एज में है, अभी 11 में है, अभी इन्हें बहुत सी दुनिया देखना है, बहुत सा ये करना है। तो मैं इनकी एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये दूर करना चाहूँगा कि औरंगाबाद नाम से जो लगाव है, इन्होंने कहा कि मुस्लिम है 1,18,000, 1,20,000 या 2 लाख जितने भी मुस्लिम यहाँ रहते हैं, और इनका कहना है कि ये मुस्लिम औरंगाबाद नाम ही लेंगे, या औरंगाबाद नाम से इनको लगाव है। लेकिन मैं इनकी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। औरंगाबाद नाम से लगाव यहाँ के मुसलमान को नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जितने भी धर्म से लोग आते हैं, सबको औरंगाबाद नाम से लगा हुआ है। अगर आप एक सर्वे करके निकालेंगे, लगाएंगे तो औरंगाबाद नाम को चाहने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि जो औरंगाबाद शहर है, आपको पता है 380 साल से ज़ायद हो गए हैं कि इस शहर की ज़मीन को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। इस शहर की इमारतों को, जैसा कि आपको पता है कि मकबरा हो या पंचक्की हो, ये जितनी भी इमारतें हैं, इनको भी औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के रहने वाले, अभी जैसा कि इन्होंने कहा, हम 4 साल पहले मुंबई से आए और यहाँ पर आने के बाद हमें औरंगाबाद नाम से और औरंगाबाद से
बहुत लगा होगा। यही बात है औरंगाबाद शहर की कि सिर्फ औरंगाबाद में आने आप यही देखिए, अगर हम इतिहास में भी गए तो बादशाह तुगलक भी जो है तो अपनी दिल्ली की सल्तनत छोड़कर औरंगाबाद आ गए थे और उन्हें औरंगाबाद से लगा हुआ था। तो आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर हो या कोई भी हो, जो एक बार औरंगाबाद आता है वो औरंगाबाद का ही हो जाता है। ये 4 साल पहले हिस्ट्री देख ले, जिसे मलिक अंबर ने बसाया है शहर को, जो भी यहाँ जाता है वहाँ ये औरंगाबाद का ही हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका रिव्यू दिया। और औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करने वाले मुसलमान के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई सब है। जी, ये बात याद रखिए। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम शेख जावेद महमूद। जी बताइए, जो नाम चेंज हो रहा है इसके ऊपर। नाम चेंज होना ये एक बहुत बड़ी सियासत है और बीजेपी ये समझती है कि नाम चेंज करने पर उन्हें वोट मिलेगा। तो महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है वो तरक्की के लिए एक अपेक्षा है उन्हें कि तरक्की होंगी, लेकिन तरक्की नहीं हो रही है, बल्कि हिंदू समाज के भी लोग तरक्की चाह रहे हैं और रेट जो है तो कम चाह रहे हैं। गैस का हो जाओ, पेट्रोल का हो या आम चीज़ों का हो या घरेलू चीज़ों का हो, ये रेट कम की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप नाम चेंज करो या बदलो। आप हर 4-8 दिन के बाद नाम बदलो, नाम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर कुछ करके बताना है तो आप विकास करिए, आप जो है तो डेवलपमेंट करिए। आप जो है तो डिजिटल वोटों पे आप फ़ोटो बहुत बताते हैं कि हमारा शहर ऐसा होगा, ये कब होगा? नाम से कुछ होता नहीं है, एक बहुत बड़ी सियासत है। जिसने नाम चेंज किया वो हुकूमत जो है तो बहुत जल्दी गिर जाती है। नाम से कुछ नहीं होता और वो एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और वो हमारे दिल में हमेशा रहने वाले हैं। उनका नाम क़यामत तक रहने वाला है। वो नाम कभी हमारे पास से मिटने वाला नहीं है। हम नहीं, उन्होंने जो भी उनकी जो है वो एक राजा थे, उन्होंने यहाँ जो उनके राजा होने के बावजूद आज आप देखो कि दौलताबाद किले के अंदर मंदिर है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, हिंदुओं को उनकी जगह दी, अमन चैन सुकून राहत से रहने के लिए दिया, कभी उन्हें जो है तो जुल्म नहीं किया। हमारे जितने भी बादशाह हैं जो गुज़रे, उन्होंने कभी किसी हिंदू और किसी गैर पर कभी जुल्म नहीं किया। ये हमारा इतिहास है। और अगर आपको बीजेपी को उनका इतिहास पसंद नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वो मुसलमान थे इसलिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक अच्छा एक इतिहास देकर गए, हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत बांट के गए। लेकिन बीजेपी की जो सियासत है हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करने की, ये कभी कामयाब नहीं होंगी। और शहर का नाम हर किसी के दिल में मरते दम तक रहेगा, मैं इतना ही कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि औरंगाबाद शहर का जो नाम तब्दील का नोटिफिकेशन आया है वो हम पर जाबिर हुक्मरा जो तो अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहे हैं। अभी हमारे औरंगाबाद के लोग ये जो मसला है 95 से चला आ रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि बाला साहब ठाकरे की ये ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे की ख़त को कम करने के लिए कि तेरे वालिद साहब के इस ख्वाहिश को तुम पूरा नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, ये सोचकर हिंदुओं को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई बाला साहब के जो विचार थे वो उनके औलाद जो तो पूरा नहीं कर सकती। वो हम तो हमारे पास है, असली हिंदू तो हमारे पास, तो हमारे सिंबल भी हमारे पास आ गया, सिंबल हमारे पास आ गया। तो उनकी जो आपसी दुश्मनी है चरवाड़ की, जो एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने के चक्कर में ये औरंगाबाद नाम तब्दीली का जो तो नया जो है तो ये फिर प्रस्ताव आया है, जिसकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं। अभी उसकी 27 तारीख को हाई कोर्ट में हेयरिंग है। इन्होंने 20 तारीख को भी जो जिस तरह से हशाम उस्मानी साहब का भी स्टेटमेंट देखा मैंने, बहुत सारे कायदीन का भी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि अभी इन्होंने ना सेंटर ने ना स्टेट ने हाई कोर्ट में अपना जवाब बयान दर्ज नहीं किया और भिजाया भी नहीं। इन्हों कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और अवाम को भी गुमराह कर रहे हैं। हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के तहत ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद की हमारी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारे नाम को बरकरार रखे, क्योंकि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो तो आइडियल है। जी जी, आप एक सियासतदान सीनियर कायद है हमारे यहाँ के औरंगाबाद शहर के, तो आप एक सियासत से थोड़ा हटकर एक औरंगाबाद के पुराने शहरी होने के नाते औरंगाबाद के तमाम शहरियान को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे इस बात पर? हम औरंगाबाद शहरियान से ये अपील करते हैं कि हम जमहूरी तर्ज पर जब भी अभी ये चल रहा है, अभी 27 तारीख जो कल है, समझो हमको जो तो जो डेट मिली
हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, उसके बाद जो हमारे कायदीन हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, ये बैठकर एक फ़ैसला लेंगे। उस पर जो भी जो है तो जमहूरी तर्ज पर अगर धरना देना है, आंदोलन करना है, इसका विरोध करना है, उस तरीके से हम जाएंगे और आवाम से यही अपील करेंगे कि औरंगाबाद शहर के लोगों ने घबराना नहीं है, साथ में आकर लड़ना है, लड़ाई लड़ना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तासुरात आपने रखे। हमारे साथ एक आधा चौक के एक नौजवान है, इनसे पूछते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम जो चेंज हो रहा है इसके ऊपर इनके तासुरात क्या है, राय क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद शेख है। और औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस निर्णय के मुताबिक ये है कि ये सब केंद्र सरकार की हुई चालबाजी है। एक्चुअल में ये 3 महीने पहले ही जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाए थे, उसमें जाते जाते संभाजी नगर कर चले गए थे इन्होंने। फिर जो नई गवर्नमेंट है, इन्हें छत्रपति संभाजी नगर करी। और असल में ये विचारधारा है बाला साहब ठाकरे की आज से नहीं, 25 साल पहले 1988 में जो इलेक्शन के टाइम पर कैंपेन हुआ था, जो अपने संस्कृति भवन में जो इसका प्रोग्राम हुआ था, वहाँ बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद नहीं छत्रपति संभाजी नगर इसको नाम दो बोले, और ऐसे ही उस्मानाबाद का धाराशिव करो बोले। पर इन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा इसमें पूरी कुछ करे ही नहीं। इन्होंने अभी ग्राउंड लेवल पर औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर करने की कोशिश करे, पर ये होगा नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आवाम साथ में है। और ये शहर की तारीखी शहर है, ये नाम आज से नहीं है, 400 साल पुराना नाम है, यूँ ही बदले जा सकता नहीं। और ये बदलने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और ये नाइंसाफ़ी है औरंगाबाद के लोगों के साथ। अब इसमें नाम बदलने का जो ये बता रहे हैं कि हमने बाला साहब ठाकरे, कल से मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे का हमने विचारधारा पूरी करे, हमने उनका सपना पूरा करे, ये सरासर गलत बात है। आप वो बाला साहब ठाकरे की बात करते हो जिसके बच्चों के साथ अभी आप अत्याचार कर रहे हो। उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब को आप अभी अत्याचार कर रहे हो, अलग कर रहे हो, पार्टीशन आप कर रहे हो, और एक तरफ उनके बच्चे के साथ आप गलत करते हो और इधर कहते हो कि नहीं हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा लेके चलेंगे। ये सरासर सियासत है, नुक्ती भी रही है, अपनी बचाना है। ये कहीं ना कहीं डामाडोल है, इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। इसलिए ये सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनको करते रहना है। इनके पास डेवलपमेंट ज़ीरो बजट है। आज G20 में आप देखिए, G20 की वजह से औरंगाबाद का विकास हुआ है। 25 साल से 30 साल से औरंगाबाद का कोई विकास नहीं हुआ था, ना कोई रास्ता बनता था, ना कुछ होता था। आज 25 सालों बाद G20 में विकास हो रहा है। उसमें इन्होंने अचानक से केंद्र सरकार ने ये जो शहर के साथ नाइंसाफ़ी करी, हाल ही में इन्होंने ये निर्णय लेना चाहिए नहीं था। पब्लिक भड़की भी रहेंगी, G20 पे इसका असर पड़ेगा, लोग मोर्चा निकालेंगे। इसमें ये होगा कि औरंगाबाद का विकास जो है तो और 10-15 साल के लिए रुक जाएगा। कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग डरेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी कंपनी नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए ये जो है सब इनकी चालबाज है। ये असल में औरंगाबाद से इनको दुश्मनी है, ना कि नाम से दुश्मनी है। यहाँ के शहरवासियों से इनको दिक्कत है, दुश्मनी है, परेशानी है। इसीलिए ये हर वक्त है तो डेवलपमेंट की जब बात आती है, किसी तरह से औरंगाबाद का डेवलपमेंट होना चाहता है, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, स्कीम्स लेके आते हैं। संभाजी नगर यहाँ पे पॉलिटिशियन भी उसमें शुमार है, सब अपनी अपनी दाल रोटी बनाने में परेशान है। इनको आवाम से, डेवलपमेंट से, सिटी से, तरक्की से कुछ लेन देन नहीं है। इनको बस अपना घर चलाना है और अपनी दाल रोटी बचाना है। इसलिए ये क्या करते हैं, औरंगाबाद का नाम लेकर आते हैं। अभी G20 का मसला था, ये निर्णय ये 4 दिन के बाद भी ले सकते थे, तो शायद इतना असर नहीं पड़ता था। अब G20 के बीच में लोग धरना आंदोलन करेंगे, इनको पता है लोग धरना करने ही वाले, मोर्चा होगा, लोग विरोध आएंगे इसके। तो इससे क्या होगा, G20 की जो प्रोग्रेस है, जो कंपनी यहाँ आ रही है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर काम नहीं होगा, शहर का नुकसान होगा। तो इनको नाम से प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा हर मराठी मानूस, हर मुसलमान मानूस, हर इंसान से बोलना है, जितने भी औरंगाबाद शहर के शहरवासी, चाहे वो संभाजी नगर समझो या औरंगाबाद समझो, हर जगह के, हर मोहल्ले के, हर एरिया के मेरे को लोगों से यही कहना है कि भाई ये आप उठो और जागो। इनका परेशानी, इनका मसला ये है, ये विकास को लेकर है। ये विकास नहीं होने देना चाहते औरंगाबाद का, ये औरंगाबाद को पिछड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि 400 साल से आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का सेंटर अगर कोई सिटी है तो वो औरंगाबाद है। आप यहाँ से आसाम चले जाओ, या आप यहाँ से कश्मीर चले जाओ, या यहाँ से आप नीचे कन्याकुमारी चले जाओ, सेंटर व्यू पॉइंट औरंगाबाद है। तो ये पहले से ही विकसित शहर है, पर कहीं ना कहीं जब से राजनीति यहाँ पर रही है, चाहे वो शिवसेना रहो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या कांग्रेस रहो, या और दीगर पार्टी लोग जो नवी नवी अभी उभरी हुई है, उस पार्टी में विकास कोई करता नहीं। ये सब औरंगाबाद की जनता असल में भोली भाली है। इनके दिल बड़े रहते, ये किसी को भी जगह दे देते अपने दिल में, तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। बाकी कुछ भी नहीं है। ये नाम का जो है तो आप सोच रहे होंगे कि जातिवादी, इसका जातिवाद का कोई लेन देन नहीं है, ना इसका कोई बात से लेन देन है। यह मसला सिर्फ एक ही एक है कि इनको औरंगाबाद का विकास नहीं होने देना है, तरक्की नहीं होने देना है। इस शहर को खेड़ा बनाना चाहते हैं बस ये लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें ही कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अपने तफसीलात रखे हैं। ये देखिए, हमें बहुत खुशी होती है, हम औरंगाबाद शहर से है, तो हमें खुशी इसलिए होती है कि मैं भी इस औरंगाबाद शहर से हूँ। और मैं, आप देख रहे हैं, हम पूरे दिन की जो कवरेज है हमारी, ये औरंगाबाद नामांतरण को लेकर
किसी भी तरीके की नौजवान ने कोई गलत बात नहीं की है या कुछ आलोचना की है, ना संभाजी नगर नाम की है, ना किसी पार्टी की है। तो हमें ये पता चलता है कि औरंगाबाद के जो आने वाले नौजवान हैं, अभी जो पीढ़ी है औरंगाबाद की आने वाली, उनके जो तासुरात है, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो माइंड है वो किस तरफ है। वो एजुकेशन की तरफ है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ, जमना तहजीब की तरफ है। और ये जो है तो एक अच्छे माइंड सेट के साथ आने वाले दिनों में औरंगाबाद की बहुत तरक्की करेंगे। ये हमें आज की कवरेज में पता चल गया। हम जो भी नौजवान से बात की है उनसे हमें बहुत खुशी हुई जानकर, और अभी भी आप देखेंगे कि इन्होंने कितनी अच्छी बात की है। हमारे साथ यहीं के एक नौजवान है। आपका नाम? अब्दुल खुद्दूस। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं कटकड़ी गेट पे रहता हूँ। जी बताइए थोड़ा शहर के नाम को लेकर जो हो रहा है। तो देखो साहब, शहर का जो मसला है, ये मसला सुसैना ने उठाई थी 1988 में। अच्छा। जब उनके औरंगाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब उनके 27 कारपोरेटर चुन के आए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये मुद्दे को उठाए थे कि भाई औरंगाबाद को जो है तो नाम बदलना चाहिए। उसके बाद जो है तो ये मसला दूसरी मरतबा 1995 में उठाया गया। 1995 में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त ये नाम बदलने का मसला उठाया गया औरंगाबाद। तो जब ये मसला उठाया गया तो हमारे मुश्ताक अहमद साहब ने जो है तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करे थे। तो उसके बाद ये हुआ, हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया नाम के मसले को, उसके बाद ये हुआ कि जो गठबंधन की सरकार थी शिवसेना बीजेपी की, वो सरकार गिर गई। उसके बाद विलासराव देशमुख साहब की सरकार बनी, स्टेट गवर्नमेंट उनकी बनी। तो उसमें ये हुआ कि जो अपना इसमें जो अपनी वो पिटिशन थी हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो जवाब तलब किया स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई आपका क्या मसला है नाम बदलने पे। तो उस टाइम पे विलासराव देशमुख साहब ने ये बोले थे कि भाई औरंगाबाद के नाम को लेके हमारी तो कोई राय नहीं है बदलने की, ना ही हम बदलना चाहते। उस टाइम पे फिर सुप्रीम कोर्ट में से ये मामला जो है तो खारिज हो गया कि क्योंकि गवर्नमेंट बदलने नहीं चाह रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब तलब करी तो उनका ये जवाब था। उसके बाद ये मसला दबा। फिर उसके बाद ये मसला जो है तो अब कुछ सालों से जब भी इलेक्शन आते हैं नाम का मसला शुरू हो जाता। असल में अब देखिए आप, ये मामला जो है तो अभी औरंगाबाद हाई कोर्ट में है नाम का, लेकिन अभी जो है तो गवर्नमेंट ने क्या किए, अपने तरफ से जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी करारदाद को मंजूर कर ली, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होकर ये आ गया। लेकिन मसला ये है कि जब ये मामला औरंगाबाद हाई कोर्ट में है, अभी 20 तारीख को जो है तो औरंगाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने औरंगाबाद की जो है तो गवर्नमेंट से जवाब तलब करे थे इस मामले में, औरंगाबाद के नाम के मामले। 20 तारीख को उनसे पूछा गया था कि भाई आप कुछ कहना चाहते तो नाम पर आप अपनी राय रखी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मसला जो है तो पेश नहीं किया अदालत के सामने। सरासर आप देख रहे हैं डिक्टेटरशिप है, ना आप कोर्ट को मान रहे, ना आप जो है तो कोई और इदारे को मान रहे। जब आप कोर्ट को नहीं मान रहे तो फिर क्या मान रहे? जब आपका काम क्या है कि आपने जब कोर्ट में आपको रखना था तो आपने अपनी राय 20 तारीख को रखना चाहिए थी उनकी, लेकिन उन्होंने जो है तो औरंगाबाद हाई कोर्ट में कोई मसला पेश ही नहीं करे। तो ये जो नाम का मसला है ये सियासी मसला है, अवामी मसला नहीं है। अगर बात होनी चाहिए तो अवामी मसलों पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सियासी मसले पे बात हो रही है कि भाई नाम बदल दो, नाम बदलने से क्या होगा? देखिए नाम असल में जो औरंगाबाद का नाम है, इसको बदलने के लिए अगर बदलना चाह रहे औरंगाबाद के नाम को, हुकूमत अगर बदल रही तो नाम बदलने के लिए 1000 करोड़ से ऊपर का खर्चा जाएंगे। और औरंगाबाद जैसी सिटी है, एक तारीख़ी शहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है औरंगाबाद में, अजंता एलोरा की गारें है। तो ये तारीख़ी शहर को जो है तो कम से कम 2000 करोड़ तक का खर्चा औरंगाबाद को जो है तो नाम बदलने के लिए लगेंगे। तो हमारी ये राय है कि अगर तुम नाम बदलने से बेहतर जो फ़ंड तुम इस पे खर्चा करेंगे नाम तब्दीली मामले पे, उससे बेहतर है कि तुम शहर के डेवलपमेंट पे खर्चा करो। शहर में जो है तो रोडें नहीं है, आज भी देखो सड़कें जो है तो सही नहीं है, आज भी हमारे कुछ इलाके जहाँ 8-8 दिन पानी नहीं आता। अवामी मसाइल पे काम होना ना, तुम नाम पे खर्चा कर रहे हो, उससे बेहतर है शहर की तरक्की पे खर्चा करो। अवामी मसाइल पे खर्चा होना चाहिए। तो एक जो औरंगाबाद का नाम है, और दूसरा एक मसला ये है कि इनको नाम से मसला नहीं, मुसलमानों से मसला है। अगर इनको मसला अगर नाम से रहता था, औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से अगर इनको दुश्मनी रहती थी, तो फिर उस्मानाबाद से क्या है? उस्मानाबाद के भी ये दुश्मन बने हुए हैं कि उस्मानाबाद का भी नाम बदलने की कोशिश चल रही। फिर उसके बाद हैदराबाद का भी यही मसला है, उसके भी पीछे पड़े हुए। इनको जहाँ कहीं भी मुस्लिम नाम दिख रहे, वहाँ जो है तो इनको हसद हो रही है, एक जलन हो रही हुकूमत को, और जो है तो ये नाम बदलना चाहे। अब जो है तो अपने दौलताबाद क़िले का नाम जो दौलताबाद है, तो इनको उस पर भी तकलीफ़ है कि इसका नाम दौलताबाद क्यों है, इसका नाम देवगिरी क्यों नहीं है। तो ये सब एक जो है तो इनको मुस्लिम नफ़रत में काम हो रहा है असल। तो जो है हम देख रहे हैं अभी शहर में जो है तो माहौल, आवाम हमारी चाह रही कि शहर का नाम बच जाना, लेकिन मैंने कुछ नहीं करना। मैं जो है तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे रहा, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दे रहा, व्हाट्सअप पे शेयर कर दे रहा मैसेज को, लेकिन मेरे भैया अगर नाम बचाना है तो रोडों पे आना पड़ेगा।
जैसे एक शायर ने बहुत खूब कहा है, या रंजो बला का खौफ न कर या नाम न ले आज़ादी का। तो अगर शहर का नाम बचाना है तो हमको ज़ाती तौर पे भी अपनी कुर्बानी देना पड़ी। हम जो है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, माली कुर्बानी देना पड़ेंगी। और शहर के जो हमारी क़यादत है उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मायूस कुन बातें सामने आ रही है कि नाम बदल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। अरे हम आखिरी सांस तक के इंशाल्लाह औरंगाबाद के नाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। औरंगाबाद का एक एक फ़र्द, हिंदू मुसलमान का ये मसला ही नहीं है, इसमें हर औरंगाबाद शहरी मिल के कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद के नाम को कैसा बचाया जा सके। और क़यादत से ये कहूँगा कि भाई मायूस कुन बातें ना करें, जो लोग कर रहे हैं कोशिश, और जो है तो आवाम के हौसले बढ़ाना चाहिए। इस वक्त आवाम को हौसला देना चाहिए कि अभी हमारा मामला जो है तो हाई कोर्ट में चल रहा। इंशाल्लाह अगर हाई कोर्ट से अपने को राहत मिलती तो हाई कोर्ट में देखेंगे, इसके बाद अगर नहीं जमता तो सुप्रीम कोर्ट तक के जाएंगे। हम जो है तो इसकी कोशिश करें, आवाम को जो है तो अभी मायूस ना करें, मेरी यही गुजारिश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक नौजवान हैं, तो नौजवान में इतनी नॉलेज, औरंगाबाद का नाम कहाँ से जो बदलने की जो कार्रवाई चालू होती बाला साहब ठाकरे से लेकर इन्होंने आज के प्रेजेंट तक सब बता दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल खुद्दूस है और हम यहीं पे कटकरी गेट पे रहते हैं। कटकरी गेट पे